जय हिंद बच्चों। आज ऋतुराज की लिखी हुई जो कविता है उसका नाम है कन्यादान। हाँ, तो देखिए कन्यादान कविता में क्या बताया गया है। माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। देखिए अभी परंपरागत आदर्श रूप क्या है। अभी पहले जो स्त्री का जो परंपरागत आदर्श रूप था ना, वो ये था कि भाई वो सबकी सेवा करेगी, ठीक है, बिना कोई सवाल उठाए, ठीक है, सबकी सेवा बिना सवाल उठाए, ठीक है। तो ये बिना कोई प्रश्न पूछे जाना, ठीक है, बिना प्रश्न पूछे। रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, यहाँ प्रतिमान से तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें यह है कि भी जो आदर्श रूप गढ़ लिया जाता है, जो प्रतीक बना लिया जाता है कि भाई लड़की ऐसी होगी, हमारी बहू ऐसी होगी, आदर्श बहू का, ठीक है, वे आदर्श के मूल्यों में बंधन होते हैं। तो क्या होते हैं भाई, वो कवि कह रहा है कि वो बंधन होते हैं, ठीक है, वो बाकी कुछ नहीं होता। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। देखो हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हालांकि हम कोमल हो सकते हैं, ठीक है, कोमलता मन की होती है, पर जब कोमलता हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो उसे कमज़ोरी मान लिया जाता है, ठीक है। हर गलत सही में दूसरों का साथ देना, घर वालों का साथ देना, वो कमज़ोरी होता है, ठीक है। हाँ, सही बातों में साथ देंगे तो उसे कोमलता कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, लड़की जैसा दिखाई नहीं देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। तो कवि कहता है लड़कियों से कि तुम लड़की तो रहो, ठीक, कोमलता तो रखो, पर कमज़ोरी मत रखो, ठीक है, ये मत रखो, ये रखो। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। चलो ये तो सही बात है कि बेटियाँ ही माँ के सबसे निकट होती हैं, उनकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। और सुख दुख के साथी का मतलब ये होता है कि मित्र होते हैं, ठीक, कुछ भी बात कह सकते हैं आपस में। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम पूंजी करते कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु भी, या अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। तो कविता में क्या है कि जो माँ के अनुभव है ना, उनकी प्रामाणिक, क्योंकि माँ भी तो पहले कभी बेटी थी, माँ का भी विवाह हुआ था, वो भी कभी पराए घर से आई थी, तो इसलिए वो प्रमाण है उनके पास, ठीक है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना कि इसमें गहरी संवेदनशीलता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। कन्यादान। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कन्यादान कब किया जाता है, जब लड़की की शादी होती है तो कन्यादान होता है, ठीक है।
हालांकि कुछ लोग इस प्रथा को नकार भी रहे हैं, पर ये पुरानी परंपरा है, इसलिए ये सही बात है। चलो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ है। देखो, जैसे इसने उठाया भी है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। चलो ये मुझे तुम बताना कि भाई कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं है। क्योंकि दान है वो वस्तुओं किया जाता है, इसका वस्तुओं का। यह पुराने समय पशुओं का दान होता था, पशुओं का आज भी हर होता है। देखो, रुपया पैसा ये भी वस्तु ही है, ठीक है, रुपया पैसा क्या है, वस्तु तो ये। चलो शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पे जो कवि कहना चाह रहा है वो क्या है कि जो माँ का दुख था अपनी लड़की के विवाह के समय, कितना प्रामाणिक था वो। तो प्रामाणिक समझते हो ना कि इसका प्रमाण हो, इसका सबूत हो। अब सबूत तो यही था कि भी जो लड़की की माँ है वो भी स्त्री है और लड़की भी, तो ये कवि यही कहना चाह रहा है कि जो बच्ची की माँ थी वो लड़की को दान दे रही थी, लड़की को किसी को दान में दे रही थी। और अंतिम पूंजी मैंने बताया था कि ये अति महत्वपूर्ण पूंजी होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांधना नहीं आता था। तो इसका कवि का कहने का भाव यही है कि जब लड़की की शादी होती है, उसका विवाह होता है, तो वह बहुत बड़ी नहीं होती, सियानी नहीं होती, वो भोली भाली सरली होती है। लड़कियों को थोड़े सुख का आभास तो रहता है, ठीक, घर में मस्ती खेलती रहती हैं, लेकिन दुख उन्हें नहीं आता, दुख के बारे में उसको बात नहीं आता, मेरे पढ़ना दुख का उन्हें एहसास नहीं हो पाता है, क्योंकि माँ बाप उनकी हमेशा रक्षा करते हैं और प्यार करते हैं उनसे। ठीक है, तो अब माँ का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह शादी के समय बच्ची को कुछ उपदेश दे, समझाए उसको, ठीक है। और यही काम जो माँ है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तो लड़की के बारे में क्या बताएगा आगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, यहाँ पे धुंधले प्रकाश से अर्थ है कि उसका जो जीवन का ज्ञान था वो अस्पष्ट था, ठीक है, उसको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था जीवन के बारे में। उसको थोड़े थोड़े पदार्थ दुख इस तरह का हो सकते हैं, पर उसको असल में पता नहीं था।
कुछ तुकों और कुछ उन्होंने उसने जीवन का थोड़ा हिस्सा देखा था, ठीक है, थोड़े से एहसास किए थे, पर कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा उनका एहसास था कि उसको एक आध तुक आती थी, एक आध लय पंक्ति आती, पर उसको पूरा गाना नहीं आता था, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी प्यार का गीत है। तो बच्चों को ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, उनको तो बस थोड़ा बहुत ही पता होता है। इसलिए माता पिता का जो कर्तव्य और फर्ज है वो यही है कि उन्हें हम समझाएं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने समझाया कि जो बाह्य सुंदरता है, हमारा चेहरा है, उस पर रीझने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता थोड़े दिन ही चलती है, ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे आग कोई भी साधन का नाम है, तो साधन है वो अच्छे सकारात्मक कार्य करने का, ठीक है, अच्छे काम करने के लिए है, ठीक है। जलने का मतलब बुरा काम करने के लिए नहीं है वो, ठीक है। बुरा या नकारात्मक कार्य के लिए आग का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये रोटी सेकना क्या है? देखो, रोटी सेकने से क्या होता है, दूसरों को रोटी हम खिलाते हैं तो उनका भला होता है, हम खाते हैं तो हमारा भला होता है, शरीर की वृद्धि होती है हमारे ये। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। देखो, जैसा कि तुमने देखा होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं, वो कपड़े नए नए पहनना चाहती हैं, आभूषण नए नए पहनना चाहती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? शाब्दिक भ्रम है, क्योंकि उन्हें कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे लग रहे हो, इस तरह से, तो क्या भ्रम में डाल रहे हैं उनको, ठीक है। तो हमें इनमें नहीं पड़ना है, हमें इनमें हमें अंदर से मजबूत रहना है, और ये चीज़ें अंदर से हमें कमज़ोर बनाती हैं। तो हमें स्वतंत्र रहना, बंधन में हमें क्या स्वतंत्र नहीं रहना हमें, ठीक है। ये चीज़ें हमें स्वतंत्र बनाती हैं, हमें से गुलाम बनाती हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ ने ये कहा कि भाई जो लड़कियों के गुण है ना अच्छे, मन में करुणा दया भाव है जैसे, वो अच्छे हैं, पर लड़की जैसी यहाँ पे कमज़ोर, तो कमज़ोर मत दिखना। जाहिर सी बात है, हम भी तुम्हें कहते रहते भाई स्ट्रॉन्ग बनो, अपना काम समय पर करो, अच्छी तरह से रहो। बस यही एक माँ अपनी बच्ची को विवाह के समय कह रही है, ठीक है बच्चों। तो इस कविता का जो सारांश है, भावार्थ है, वो यही है कि एक माँ अपनी बहुत ही प्यारी बेटी को उसके विवाह के समय कुछ सीख दे रही है। माँ बच्ची से कह रही है कि बेटे, तुम अपनी ससुराल जा रहे हो तो वहाँ आराम से रहना, अपना ख्याल रखना, और सबसे प्यार के साथ रहना, पर
कमजोरी मत दिखाना, ठीक है। चलो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं थोड़े थोड़े। मैं केवल हिंट बताऊंगा बच्चों, बाकी तुम्हें खुद करना है, ठीक है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना? बताओ जरा, सोचो क्यों कहा होगा। देखो मैंने तुम्हें 2 बार बता दिया है कि कमजोरी प्रदर्शित नहीं करना, ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखिए बच्चों, आज भी कुछ लोग हैं जो स्त्री की स्थिति को कमजोर बनाते हैं, और कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो स्वयं ही कमजोर बन जाती हैं, क्योंकि वो बाहरी दिखाव में यकीन करती हैं, ठीक है। बाहरी दिखाव में नए नए कपड़े, जैसे नए नए गहने चाहिए उनको, तो इन पे इसमें संकेत किया गया है। बाकी और तुम्हें बताना कि दहेज प्रथा के क्या नुकसान है, ठीक है। तो ये सब है इसमें। माँ ने बेटी को सेत करना क्यों जरूरी समझा? सेत समझते हो ना? माँ ने सोचा कि मेरी बेटी है, वो भोली भाली है, इसलिए इसे कुछ सीख देना चाहिए, कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को जीवन से सुख के बारे में पता होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। शब्दबद्ध से मतलब हमारा यह है कि उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं 1-2 मैं बिंदु बताता हूँ। लड़की थी, भोली भाली थी, जीवन के अनुभव नहीं थे, उनको सुख दुख के अनुभव नहीं थे, ठीक है। 1-2 बातें और तुम लिखना इसमें। सुख दुख से अनजान थी वो। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को लग रहा था कि उसकी बेटी जो उसे बहुत प्यारी है, उसकी सबसे अच्छी मित्र है, सबसे अच्छी सहेली है, वो भी अब दूर चली जाएगी। इसलिए माँ को तुम इसको विस्तार से लिखना है, इसको भी, ठीक है। सभी को विस्तार से लिखना है तुम्हें, जो भी तुम्हें समझ आता है वैसा। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को क्या सीख दी वो तो इसमें स्पष्ट है पहले ही। माँ ने कहा कि बच्चे तुम्हें बाहरी दिखाव में नहीं आना है। ठीक है। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, वो तुम्हें सारी इसमें लिखनी है विस्तार से। ये मैंने अभी बताया था कि क्या तो उचित है खुद करना। ये देखिए एक बार, स्त्री को सौंदर्य का
प्रतिमान बना दिया जाना, ये उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। देखो, अक्सर ये होता है कि जब स्त्रियां आभूषण पहनती है, नए नए कपड़े पहनती है, तो उसकी प्रशंसा की जाती है उनकी। हम्म, कहा जाता है कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तो इस तरह से फिर वो स्त्रियां उनको समझ नहीं पाती हैं, ठीक है, और वो बंधन में बनती चली जाती हैं। हम्म, वो फिर वही नए कपड़ों की मांग करती हैं, नए आभूषणों की मांग करती हैं, और उन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए बंधन है ये। शब्द भ्रम है, जैसे बताया ना कि सुंदर लगना, तारीफ करते हैं लोग तो झूठी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो ये इसी में चर्चा करनी है कक्षा में भी। यहाँ अफगानी कवियत्री मीना किशोर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। क्या आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? पढ़ते हैं इनका। मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। देखिए, कहाँ नहीं लौटेगी? उसी बंधन की दुनिया में जहाँ वस्त्र आभूषण और सुंदरता की, मेकअप की तारीफ होती है, उसमें नहीं लौटना चाहती। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। जगी हुई का अर्थ है ना कि ज्ञान प्राप्त की हुई, ठीक है। ज्ञान हो गया है, मुझे ज्ञान मिल गया है, ठीक। मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। राह का अर्थ ये कि मुझे क्या करना है आगे, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बढ़ना है आगे। तो ये बहुत प्यारी कविता है, देखो इसको भी हमें ध्यान से रखना है। इसमें भी यही बताया गया है कि हमें जो ज्ञान के बंद दरवाजे में खुले रखने चाहिए, ठीक है। ये बात महात्मा बुद्ध ने भी कई बार की है कि ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलो, ठीक है। किसी की मत मानो, अपने मन की मानो, ठीक है। यह मन की मानना से, मनमानी करने से नहीं है यहाँ से, ठीक है। मनमानी नहीं है यहाँ पे, मन की पवित्र बातों का हमें मानना चाहिए, ठीक है। चलो, धन्यवाद बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना, कोई सवाल हो मन में ज़रूर पूछना। धन्यवाद। जय हिंद।